फरवरी 2018 में दो युवा आर्किटेक्ट ने एक रिटायर्ड हो चुकी स्कॉटिश लाइफ बोट खरीदी और इसे अपने आप में पूर्ण एक एक्सपेडिशन होम के तौर पर तब्दील कर दिया। 5000 किलोमीटर चल के ये आर्कटिक सर्कल पहुंच चुके हैं और इनका सफर जारी है। इस सफर में शेकल्टन नाम का एक कुत्ता भी इनका साथ दे रहा है। तो चलिए जानते हैं इनके रोमांचक यात्रा के बारे में। बीस साल तक इस बोट का नाम क्लासमैन लाइफ बोट नंबर 1 था। ये 11 मीटर लंबी नारंगी फाइबर ग्लास की बोट है। इसमें 100 लोगों को ले जाने की क्षमता है। ये आपदाओं के वक्त इस्तेमाल होती थी। लाइफ बोट को अच्छी तरह से मेंटेन रखा गया था और हर महीने इसकी टेस्टिंग भी होती थी, लेकिन काफी वक्त से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। 2 साल पहले इसे सेवा से बाहर कर दिया गया था और इसकी जगह और ज्यादा आधुनिक बोट्स ने ले ली थी। नीलामी में इस बोट को इंग्लैंड के 2 आर्किटेक्ट्स ने 7000 पाउंड में खरीद लिया। आर्किटेक्चर का कोर्स कर चुके 29 साल गुली सिमंस और 28 साल के डेविड स्नेबल एक आम नौकरी नहीं करना चाहते थे। वे दोनों यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिलहाल अलग अलग देशों में काम कर रहे थे। उन्होंने नॉर्वे में एक हाइकिंग ट्रिप की योजना बनाई। गुली के दिमाग में आया कि क्यों ना एक बोट के जरिए नॉर्वे में तैरते हुए जाए। गुली बताते हैं, नॉर्वे के तट बेहतरीन और बोट के जरिए यहाँ जाना एक अच्छा अनुभव था। अगली चुनौती डेविड को राजी करने की थी। गुली कहते हैं, वो जमीन पर रहने वाला शख्स था और समुद्र से उसका ज्यादा वास्ता नहीं था। जल्द ही डेविड भी इस आइडिया पर राजी हो गए और फिर दोनों ने लाइफ बोट नंबर 1 को खरीद लिया। उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी और अब वे जिंदगी के सबसे बड़े डिजाइन चैलेंज का सामना कर रहे थे। लाइफ बोट नंबर 1 का अगला सफर एक हल्के लोडर पर शुरू हुआ। वो ग्रीन रॉक से लिवर क्लाइड के बगल से होकर पोर्ट ऑफ न्यू हेवन के मरीन यार्ड में पहुंची। नए मालिकों ने बोट को फिर से खुद डिजाइन करने का फैसला किया। इसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक और इंजन को दोबारा तैयार करने जैसी चीजें शामिल थी। इसकी एक वजह पैसा बचाना भी था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस काम में उन्हें जबरदस्त अनुभव हासिल होने वाला है। लाइफ बोट में डीजल इंजन था, लेकिन इसकी ओवरवायलिंग जरूरी थी। स्पॉन्सर्स और शेयरों की बिक्री से उन्हें इसके लिए पैसे मिल गए। इसका मौजूदा लेआउट हटा दिया गया। इसमें 2 डबल केबिन, गेस्ट के लिए बंक बेड, सिटिंग एरिया, चार्ट टेबल, किचन, टॉयलेट और शावर बनाया गया। लकड़ी से जलने वाला एक चूल्हा भी इसमें लगाया गया, जो आर्कटिक में ठंडी रातों में काम आने वाला था। इसमें छोटी विंड टरबाइन लगाई गई और छत को सोलर पैनल से कवर किया गया ताकि 9000 वॉट की पावर मिल सके। बोट में कवर्ड खिड़कियां लगाई गई, जबकि इसके पिछले हिस्से का सुपर स्ट्रक्चर हटा दिया गया। इसके जरिए नए प्लाईवुड और फाइबर ग्लास का कॉकपिट तैयार किया गया। इससे उन्हें स्टोरेज करने के लिए जगह मिली। साथ ही उन्हें बारबेक्यू और धूप वाली शामों में बियर पीने की जगह भी मिल गई। उन्हें इस काम को पूरा करने में पूरा 1 साल लग गया था। तब तक बोट को नया नाम मिल गया था और ये था स्टोडिक। गुली कहते हैं, लाइफ बोट को मूल रूप से नॉर्वे में तैयार किया गया और हम नॉर्वे ही जा रहे थे, तो ऐसे में एक नॉर्वे वाला नाम हमें उपयुक्त लगा। वो कहते हैं, स्टोडिक का मतलब होता है स्थिर और भरोसेमंद, और हमें इसमें ये चीज दिखाई दे रही थी। ये एक बेहद सुरक्षित घर था, लेकिन ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ भी था। ये बोट थोड़े से ही तूफानी समुद्र में पलट भी सकता है। ऐसे में इसे टिकी रहने वाली बोट नहीं कहा जा सकता था। पिछले साल मई में डेविड, गुली और उनका नोवा स्कॉटिया डक टोलिंग रिट्रीवर शेकल्टन न्यू हेवन से चल पड़े। इनका गंतव्य डोवर था। इसका इंटीरियर का काम पूरा नहीं हुआ था और हड़बड़ी में कई सारी चीजें एक जगह जमा होने से बोट में शुरुआत में असामान्य भारीपन दिखा। गुली कहते हैं, ये थोड़ा सा परेशानी भरा था। हमारे पास समुद्र में ट्रायल करने का ज्यादा वक्त नहीं था। ऐसे में हमें उत्साह और चिंता दोनों ही थी, लेकिन अपनी बोट में पहली बार खुले समुद्र में जाने की एक अच्छी फीलिंग हो रही थी। डोवर से उन्होंने दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन को क्रॉस किया और 5000 किलोमीटर की यात्रा शुरू हुई, जिसमें वो 8 देशों से होकर गुजरने वाले थे। इंजन में आई दिक्कत के चलते उन्हें एक पखवाड़े के लिए स्वीडन में रुकना पड़ा, लेकिन जुलाई की शुरुआत में वो नॉर्वे के लिए तैयार थे। 10 कागिरा को पार करते वक्त उन्हें सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये चुनौती थी 4 मीटर ऊंची लहरों का सामना करना। गुली बताते हैं, ये एक हैवी बोट है। इस वजन से इसमें लहरों को चीर कर बढ़ने की ताकत है, लेकिन ये लहरें हमारे ऊपर चढ़कर आ रही थी। सोचिए, आप एक रोलर कोस्टर पर बैठे हो और आपको ये पता नहीं हो कि आप कब इससे गिरने वाले हैं। ये मुश्किल भरा वक्त आधे दिन तक जारी रहा और इसका अंत उनके नॉर्वे पहुंचने पर ही हुआ। उनकी पहले की सोची गई यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली थी। उन्हें जोर्डस और आइसलैंड की 3000 किलोमीटर की यात्रा करनी थी।
उनका शुरुआती पड़ाव स्टोडिंग का जन्म स्थान आरेंडल में नॉर्से फैक्ट्री थी। यहीं पर इस लाइफ बोट को 23 साल पहले तैयार किया गया था। ये यात्रा वैसे तो एक पखवाड़े में पूरी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इसमें 4 महीने का वक्त लगाया। इस दौरान वे निर्जन जगहों पर गए, फिशिंग की, क्लाइंबिंग की और 4-5 दिनों में उन्होंने एक नया कस्बा घूमा। वे अपने लैपटॉप पर छोटे मोटे फ्रीलांस काम भी करते रहे। साथ ही दोस्त और स्पॉन्सर उन्हें छोटी विजिट्स के लिए रास्ते में मिलते गए। गुली कहते हैं, मेरे लिए सबसे अहम मेरी आजादी है, रूटीन लाइफ से मुक्ति। मुझे हर वक्त घड़ी पर नहीं देखना होता। गुली कहते हैं, हमें कहाँ जाना है इसका फैसला हम खुद रोजाना करते थे। हमें इसमें मजा आ रहा था। बोट की यही आजादी थी, लेकिन एक आखिरी गंतव्य तक भी हमें पहुंचना था। सितंबर में 124 दिन की यात्रा के बाद वे आखिरकार ट्रोमासो पहुंचे, जो कि 70 डिग्री नॉर्थ में है। ये आर्कटिक सर्किल का सबसे बड़ा शहर है। गुली को वहां एक नौकरी मिल गई, जबकि डेविड अपना फ्रीलांस का काम कर रहे थे। जब वे काम नहीं कर रहे थे तो वे स्कीइंग और क्लाइंबिंग के अपने शौक पर निकल जाते थे। फरवरी में यहाँ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। ऐसे वक्त पर यह बोट एक आरामदायक घर साबित हुआ। उनका गर्मियों में फिर से यात्रा शुरू करने का प्लान था, लेकिन वे नॉर्थ में और आगे नहीं जा सके। वे नॉर्थ में और आगे जाना चाहते थे, लेकिन मार्च में कोरोना के चलते उनके लिए मुश्किल आ गई। डेविड को अपने काम की वजह से यूके में छोटी ट्रिप करनी पड़ी थी और ऐसी ही एक विजिट के दौरान नॉर्वे ने विदेशियों के लिए अपने पोर्ट्स और एयरपोर्ट बंद कर दिए। पिछले 2 महीने से गुली और सेकल्टन डेविड के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे आगे की यात्रा शुरू कर सकें। वो कम से कम साल के अंत तक स्टोडिक को साथ रखना चाहते हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो इस बोट को बेच देंगे। इससे मिलने वाला मुनाफा चैरिटी होप हेल्थ एक्शन को दे दिया जाएगा, जो कि हैती में प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। स्टोडिक एक शॉर्ट फिल्म है जिसे कोपा सैमरू एंड फेब्रिल फिल्म ने बनाया है। इसमें इन दोनों की यात्रा को दिखाया गया है। इसे इसी गर्मी में रिलीज होना था। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।